दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा पाएंगे? दोस्तों ये सवाल पूछने का जो मेन रीजन है वो ये है कि रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में 365 प्लस दिन हो गए हैं, मतलब 1 साल से ऊपर हो गया है। और अगर रोमन रेंस अपनी इस अनडिफीटेड स्ट्रीक को कायम रखते हैं तो रोमन रेंस जल्दी ही सीएम पंक के 434 डेज के रिकॉर्ड को तोड़कर नंबर 2 पर आ जाएंगे और सबसे लंबे समय तक वर्ल्ड चैंपियनशिप को अपने पास रखने वाले दूसरे सुपरस्टार बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों नंबर 1 पर यह रिकॉर्ड ब्रॉक लेसनर के नाम है, जिन्होंने 504 दिनों तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने पास रखा है। दोस्तों रोमन रेंस के लिए सीएम पंक का रिकॉर्ड तोड़ना जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि फिन बैलर के बाद रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर होने वाले हैं। दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्राउन ज्वेल 21 अक्टूबर 2021 को होने वाला है और अगर क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा देते हैं तो रोमन रेंस सीएम पंक के 434 डेज के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से सीएम पंक और WWE के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो WWE खुद चाहेगी कि रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप के रूप में अनडिफीटेड रहे और सीएम पंक के 434 डेज के रिकॉर्ड को तोड़कर नंबर 2 पर आ जाएं। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है क्राउन ज्वेल 2021 में WWE को रोमन रेंस को जितवाना होगा, फिर चाहे ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच एक नॉन टाइटल मैच हो या फिर इस मैच में नो डिस्क्वालिफिकेशन के चलते रोमन रेंस की जीत हो। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो AEW अपनी कंपनी में सीएम पंक का डेब्यू करवाकर WWE को झटका देना चाहती थी, लेकिन WWE AEW से काफी तेज है, क्योंकि जैसे ही AEW में सीएम पंक का डेब्यू होता है ठीक उसके अगले दिन समर स्लैम 2021 में WWE ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवाकर AEW को काफी तगड़ा झटका दे देती है। और दोस्तों सही मायनों में देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से AEW में सीएम पंक के डेब्यू पर काफी असर पड़ा है। You're right, bro. तो दोस्तों आप खुद सोचिए, जब WWE सीएम पंक के डेब्यू से ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवा सकती है तो जाहिर सी बात है WWE रोमन रेंस के थ्रू सीएम पंक के 434 डेज के रिकॉर्ड को भी तोड़वा सकती है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले ब्रॉक लेसनर ने सीएम पंक के 434 डेज के रिकॉर्ड को तोड़कर 504 दिनों तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने पास रखा था। लेकिन अब तो सीएम पंक AEW में है, तो सीएम पंक की रैंक को नीचे करने के लिए और रोमन रेंस को नंबर 2 पर लाने के लिए WWE रोमन रेंस के थ्रू 434 डेज के रिकॉर्ड को तोड़वा सकती है, ताकि लोग सीएम पंक के रिकॉर्ड पर ध्यान ना दे और उनका ध्यान सिर्फ ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के रिकॉर्ड पर रहे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसके अलावा दोस्तों जैसे WWE ने 2012 की एक्सट्रीम रूल्स में किया था कि पूरे मैच में ब्रॉक लेसनर को जॉन सीना से तगड़ा दिखाया लेकिन एंड मौके पर जॉन सीना को जितवा दिया, ठीक वैसे ही WWE क्राउन ज्वेल में कर सकती है कि पूरे मैच में ब्रॉक लेसनर को तगड़ा दिखाएगी लेकिन एंड मौके पर कैसे न कैसे करके रोमन रेंस यूनिवर्सल टाइटल को रिटेन कर लेंगे और उसके बाद रोमन रेंस सीएम पंक के 434 डेज के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। और उसके बाद हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया 38 में फिर से एक मैच देखने को मिल जाएगा, जिसमें 504 दिनों का रिकॉर्ड दांव पर होगा और फिर ये मैच और भी तगड़ा और बड़े लेवल का मैच बन जाएगा। तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के मैच को लेकर ये काफी तगड़ा टॉपिक था, तो आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में रोमन रेंस सीएम पंक के 434 डेज के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या फिर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हराकर बन जाएंगे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन? कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताना।